नमस्कार दोस्तों, मैं किरण अरोड़ा फिर से स्वागत करती हूँ आपका एक जबरदस्त वीडियो में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत खास रहने वाला है। चाहे आप एक होम बायर हैं, इन्वेस्टर हैं, डेवलपर हैं, या आप इन फ्यूचर कभी फ्लैट खरीदने का मन बना रहे हैं या कुछ प्रॉपर्टी खरीदने का मन बना रहे हैं, तो ये आज का जो वीडियो है ये आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि एक बिल्डर या डेवलपर जिसके प्रोजेक्ट में जो एजेंट हैं या क्लाइंट हैं वो 100 बार विजिट भी कर लेता है लेकिन वहाँ पे बुकिंग नहीं लेता है। तो उसके पीछे कुछ कारण होते हैं। वो डेवलपर ने वहाँ जो प्रॉपर्टी बनाया वो उसका प्रॉपर्टी कभी कभी ऐसा होता है कि 90% तक प्रॉपर्टी जो होता है वो बनकर तैयार हो जाता है, लेकिन 10% भी अभी सोल्ड आउट नहीं हुआ होता है। तो उसके पीछे जो कारण है उन कारणों के बारे में आज चर्चा करेंगे। क्योंकि जो बिल्डर होता है वो भी ये सोचता है कि होम बायर्स आते हैं, विजिट करते हैं, तो आखिरकार बुकिंग क्यों नहीं हो रही है, उसके पीछे के रीजंस आज हम आपको बताएंगे। दोस्तों, जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो आता है पुअर लोकेशन एंड कनेक्टिविटी। जी हाँ दोस्तों, जो बिल्डर होते हैं वो कभी कभी ऐसा होता है सस्ते के चक्कर में किसी दूर जगह पे लैंड ले लेते हैं जहाँ पे वो बिल्डिंग बनाकर सोचते हैं कि हाँ अच्छे से निकल जाएगी, हमारी प्रॉपर्टी सेल हो जाएगी। बट वहाँ प्रॉपर्टी तक पहुँचने के लिए जो होम बायर होते हैं उनको बहुत संकरी गलियों से निकल के जाना होता है, या उनको कनेक्टिविटी अच्छी नहीं होती है, टूटी फूटी रोड होती है, वहाँ पे उस रास्तों से होकर जाना होता है। बिल्डर तो सोचता है कि हाँ मेरा प्रोजेक्ट बिक ही जाएगा, आज नहीं तो कल बिक जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। होम बायर आते हैं, दो दो बार विजिट करके जाते हैं, उसके बाद वो आपका फोन उठाना बंद कर देते हैं। रीजन यही होता है कि उनको वो लोकेशन पसंद नहीं आई होती है। बायर्स को इधर उधर घूम के आपके प्रोजेक्ट तक पहुंचना पड़ रहा है तो उसको भी लगेगा ना कि इन फ्यूचर में यहाँ पे रहने आने वाला हूँ तो मैं मेरे को आगे कनेक्टिविटी कैसे मिलेगी। तो सबसे पहला पॉइंट यही रहता है कि अब तो बिल्डर को क्या चाहिए, जो प्रॉपर लोकेशन देखकर ही लैंड परचेज करना चाहिए ताकि उसका प्रोजेक्ट जल्दी से जल्दी बिक जाए और होम बायर्स का ट्रस्ट भी कहीं ना कहीं बिल्डर्स पे बना रहे। तो जो बायर होता है वो खाली आपका प्रोजेक्ट नहीं देखता है, या जो रियल एस्टेट एजेंट होते हैं वो खाली एक डेवलपर का प्रोजेक्ट नहीं दिखाते हैं, वो मल्टीपल प्रोजेक्ट जो होते हैं वो बायर को दिखाते हैं। तो आपको जो पॉइंट पे ध्यान रखना चाहिए वो यह है कि वो जो प्राइसिंग है, अगर आपने प्राइसिंग ऐसा रख रखा है, आपको पता है कि मेरा प्रोडक्ट बिक जाएगा, बट आपको ये आइडिया होना चाहिए कि आजू बाजू की लोकेशन में, आजू बाजू के आपके जो और प्रोजेक्ट अगर कुछ आ भी रहे हैं तो उनका प्राइसिंग क्या है और आपने क्या प्राइसिंग रखा है। कभी कभी होता है आपका प्राइस बहुत ज्यादा होता है, ज्यादा प्राइस होने की वजह से भी जो होम बायर है वो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट नहीं न लेकर वो किसी दूसरे प्रोजेक्ट में बुकिंग ले लेता है। आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो अगर कि आपके आसपास में कोई और प्रोजेक्ट चल रहा है तो उसका जो रेट है, उसका जो बताने का रेट अलग रहता है। कि अगर वो बता रहा है कि मेरा जो प्राइसिंग है 5,500 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से है, लेकिन जब वो क्लोजिंग करने के लिए आते हैं तो वो 4,800 या 4,600 उसके अकॉर्डिंग, जैसा उनका पेमेंट के टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग वो डील क्लोज कर लेते हैं। तो आपको भी मार्केट का पूरा ध्यान होना चाहिए, नहीं तो आप ये सोचते रहेंगे कि बाकी सब प्रोजेक्ट तो बिक जाते हैं लेकिन मेरे प्रोडक्ट में ऐसा क्या प्रॉब्लम है, मेरा प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है। तो आपको प्राइसिंग पे पूरा ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, जो नेक्स्ट पॉइंट आता है कंस्ट्रक्शन डिले इन पास्ट प्रोजेक्ट। जी हाँ दोस्तों, अभी जो होम बायर होता है वो आपकी पास्ट हिस्ट्री चेक करते हैं कि आपने कितने प्रोजेक्ट ऑलरेडी डिलीवर किए हैं, अगर आपने कुछ प्रॉमिस किया है उस टाइम पे प्रोडक्ट को डिलीवर किया है या नहीं किया। जिस प्रॉपर्टी में आपने बोला था कि मैं इतने में ये एमिनिटीज देने वाला हूँ, जो भी एमिनिटीज आपने बताई होती हैं वो एमिनिटीज आपने टाइम पे डिलीवर की है, या आपका कोई प्रोजेक्ट ऐसा है जो अभी तक डिलीवर ही नहीं हुआ। क्योंकि क्या होता है, बिल्डर्स के कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि कुछ लिटिगेशन की वजह से सालों साल अटकी रहती हैं। अभी बैकग्राउंड अगर हम चेक करते हैं, जो होम बायर है अगर वो बैकग्राउंड चेक करके प्रॉपर्टी परचेज करता है तो उसमें बिल्डर का जो पूरा का पूरा उसको डिटेल मिल जाता है। तो इस वजह से भी होम बायर है वो आपका प्रोडक्ट खरीदने से कहीं ना कहीं कतराते हैं, वो किसी दूसरी जगह पर किसी अच्छे बिल्डर के पास टोकन दे देते हैं। तो आपने कोई प्रोजेक्ट डिलीवर किया या बहुत लेट हो डिलीवर किया तो उसका जो भुगतान है कहीं ना कहीं आपका रियल एस्टेट एजेंट भी उसको भुगतता है, क्योंकि वो तो आपका प्रोडक्ट दिखाने के लिए लेके आता है, लेकिन वो जो आपकी क्रेडिबिलिटी होती है वो क्रेडिबिलिटी इतनी अच्छी नहीं होती है कि होम बायर जो आपका प्रोडक्ट खरीद ले। तो रियल एस्टेट एजेंट को इन चीजों में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत ज्यादा उसको चेक करके एक एक प्रोडक्ट जो होता है, एक एक प्रॉपर्टी चेक करके होम बायर को दिलवानी होती है। क्योंकि होम बायर तो उसका
कस्टमर है और वो हमेशा के लिए अगर वो अच्छी प्रॉपर्टी दिलवाएगा एक रियल एस्टेट एजेंट, तो वो लाइफ टाइम के लिए उसी को रेफरेंस देने वाला है। कहीं ना कहीं वो होम बायर्स का ट्रस्ट एजेंट के ऊपर से भी टूट जाता है अगर वो आपकी प्रॉपर्टी जो कि आप डिले कर रहे हैं, टाइम पे डिलीवर नहीं है, आउट ऑफ लोकेशन है, तो उन सब चीजों की वजह से। और दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, आपने सैंपल फ्लैट बनाया। दोस्तों सैंपल फ्लैट बनाने से कभी बुकिंग नहीं होती है। ये साइट पे अच्छा सा आपने ऑफिस बना दिया, अच्छा सा डेकोरेशन बना दिया, उससे आपके होम बायर्स अट्रैक्ट नहीं होंगे। होम बायर्स अगर साइट पे आ रहे हैं तो साइट पे वो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी भी चेक करते हैं। वो चेक करते हैं कि आपने जो प्रॉपर्टी बना रहे हैं उसमें क्या क्वालिटी यूज करने वाले हैं, कैसी फिनिशिंग रहने वाली। क्योंकि है सैंपल फ्लैट में तो आपने बहुत अच्छे से फिनिशिंग करके दिया, लेकिन जो आप वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसका जो क्वालिटी है वो उनको दिखता है कि एकदम रफ क्वालिटी यूज हो रहा है, तो भी होम बायर कहीं ना कहीं पीछे हट जाते हैं। क्योंकि आजकल के जो बायर्स हैं वो भी बहुत समझदार हो गए हैं, तो वो भी सब चेक करते हैं कि आप कितने एमएम का सरिया यूज करने वाले हैं, आपकी जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है, माई1 कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है, आप टाइल्स यूज करने वाले हैं, कौन सी क्वालिटी का टाइल्स यूज करने वाले हैं, कौन सी क्वालिटी का इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स होने वाला है। वो सब चीजें आजकल होम बायर्स चेक करते हैं। वो ये नहीं है कि उन्होंने प्रॉपर्टी आए, देखे, पसंद कर लिया और फाइनल कर दिया। नहीं, आजकल के जो बायर्स है वो बहुत समझदार है और समझदार होना भी चाहिए। वो अपनी पूरी लाइफ टाइम का जो पैसा है वो उस प्रॉपर्टी पे लगा रहे होते हैं, तो उनको कुछ समझदारी से काम भी लेना चाहिए। और रियल एस्टेट जो एजेंट है उसको भी कहीं ना कहीं साथ में रहना चाहिए इस मामले में कि जो उसको होम बायर है उसको एक अच्छी प्रॉपर्टी चूज करवा के दे सके। इसके अलावा जो लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, अगर आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर नहीं है तो, और जो होम बायर है, होम बायर आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगता है, सीसी रेरा की कॉपी मांगता है, तो आपको वो अगर प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं तो जो बायर है उसका जो ट्रस्ट होता है वो कहीं ना कहीं उस बिल्डर से उठ जाता है। वो यही सोचता है कि ये बिल्डर तो मुझे डॉक्यूमेंट्स ही नहीं दिखा रहा है, या वो जो रियल एस्टेट एजेंट होता है वो भी अगर उसको डॉक्यूमेंट्स देने में आनाकानी करता है तो जो बायर होता है वो वहां प्रॉपर्टी नहीं लेता। अगर आपके प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बहुत अच्छी है, वो जो आपका प्रोजेक्ट है वो रेरा रजिस्टर्ड है, रेरा रजिस्टर्ड नहीं भी है, इवन कोई छोटी बिल्डिंग भी है जो कि जिसमें रेरा रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती, बट आपकी जो डॉक्यूमेंट्स है वो सब डॉक्यूमेंट्स क्लियर है, आपकी जो मास्टर फाइल है, मास्टर्स फाइल सब क्लियर है, तो वो सब चीजें अगर बायर देखता है तो वो उसका ट्रस्ट कहीं ना कहीं आप पे बन जाता है। क्योंकि आजकल जो बायर है वो इतने समझदार हो चुके हैं, उनको सब चीजें पता होनी चाहिए। तो दोस्तों जो बिल्डर ने प्रॉपर्टी बनाया है अगर उसका किसी बैंक के साथ एपीएफ हुआ है या नहीं हुआ है, वो सब चीजें भी आजकल बायर चेक करते हैं कि किस किस बैंक से उनका एपीएफ हुआ है, क्योंकि ये चीजें बहुत मैटर रखती हैं। अगर कस्टमर है उसको लोन लेना है और आपका किसी बैंक के साथ एपीएफ ही नहीं हुआ तो उसको बहुत ज्यादा परेशानी होती है। इसलिए जो होम बायर है वो चेक करता है, और उसको चेक करना भी चाहिए कि जिस बैंक से उसका एपीएफ हुआ है या उसका लोन अप्रूवल है उसमें उसको ज्यादा मगजमारी नहीं करना पड़ेगा, उसका जल्दी से जल्दी लोन हो जाएगा। तो ऐसे प्रोजेक्ट में जो होम बायर्स हैं वो जाना ज्यादा पसंद करते हैं। और उसके अलावा आ जाता है हाई मेंटेनेंस कॉस्ट। जो आपने प्रॉपर्टी दिया, एक तो आपका प्रॉपर्टी कहीं दूर जाके है, गलियां संकरी गलियों से होकर होम बायर को जाना पड़ रहा है, ठीक है मैनेज कर लेगा, वो पैसे का मैनेज कर लेगा, लोकेशन भी मैनेज कर लेगा, लेकिन अगर आपने हाई मेंटेनेंस कॉस्ट रखा है तो उसकी वजह से भी होम बायर्स का जो ट्रस्ट होता है वो आपके ऊपर से टूट जाता है। होम बायर्स आपकी प्रॉपर्टी जो होती है वो उसमें डेवलपर्स हैं, उनको क्या चाहिए, अगर आप लोकेशन के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं तो आपको प्राइसिंग और जो मेंटेनेंस है, क्वालिटी है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, इन सब चीजों पे अच्छे से ध्यान रखना चाहिए ताकि होम बायर्स का ट्रस्ट आप पे बना रहे। अगर कोई रियल एस्टेट एजेंट है, अगर वो आप पे ट्रस्ट करके अपने होम बायर्स को आपकी प्रॉपर्टी दिखाने के लिए आ रहा है तो वो ट्रस्ट उनका टूटना नहीं चाहिए। अच्छे से प्रोडक्ट डिलीवर कीजिए, अच्छी क्वालिटी यूज कीजिए ताकि लोगों का भी ट्रस्ट बना रहे और होम बायर्स का भी ट्रस्ट बना रहे। और जो इस वीडियो से आप होम बायर हैं तो आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि आपको किन किन पॉइंट्स पे ध्यान रखना चाहिए। आज नहीं तो कल अगर आप घर परचेज करने जाएंगे तो आप मेरे ये जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए ही कहीं जाते हैं तो प्रॉपर्टी परचेज कीजिए, नहीं तो आपको इन फ्यूचर एप्रिसिएशन तो मिलेगा ही नहीं, बट आपको जो हाई मेंटेनेंस कॉस्ट की वजह से कहीं ना कहीं आपके ऊपर वो बोझ हो जाता है। आपको एपीएफ जरूर चेक कर लेना चाहिए कि कौन से बैंक से एपीएफ है और कौन से बैंक से आपका लोन होने वाला है। तो दोस्तों ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स को आपको ध्यान में रख के ही प्रॉपर्टी परचेज करना चाहिए, प्रॉपर्टी बनाना चाहिए। और रियल एस्टेट एजेंट से कहूंगी कि आप प्रॉपर्टी भी ऐसे प्रोजेक्ट में ही दिखाने जाएं जहां उनको सब जो होम बायर्स हैं उनको सब फैसिलिटीज मिले। और दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो
वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।